नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। दोस्तों, कल मार्केट खुलेगा 16 सितंबर, है ना। निफ्टी और अपने ट्रेड प्लान को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मार्केट को लेके कि हमको और काफ़ी इवेंटफुल रहने वाले हैं। सिर्फ सितंबर, अभी आगे आने वाला टाइम नहीं कि वो फेड का रेट कट, वो उधर जापान में रेट हाइक, ठीक है। करेंसी मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद सेल ऑफ ट्रिगर हो जाए, ठीक है। करेंसी मार्केट कुछ इस प्रकार से जो दिन अभी इवेंट होने वाले हैं, देन आप अक्टूबर मंथ में एंटर होंगे जैसे ही, तो वहाँ पे यूएस इलेक्शन, ये सब चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। तो वॉलेटिलिटी जो है, जो आपको अभी सितंबर मंथ में जो विक्स 12.5 के आसपास दिख रहा है, ठीक है, ये भाई बढ़ सकता है और ये 20-22 भी जा सकता है अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ जो प्रीमियम अभी मिल रहे हैं, बेस्ट टाइम है अगर कोई क्या कहते हैं, इवेंट के लिए ट्रेड लेना चाहता है ऑप्शन के माध्यम से, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। इनफैक्ट 16 सितंबर से ही आप कुछ ना कुछ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के, कॉल पुट जो भी है, वो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला। 16 सितंबर में जो विक्स विक्स अपने लो पर ही है शायद अभी, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब चाहे वो इंडेक्स चाहे ऊपर जाए, चाहे इंडेक्स चाहे नीचे जाए, विक्स आपका ऊपर जाएगा। और विक्स आपका ऊपर जाएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम आपके ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस के प्रीमियम आएंगे, ऊपर जाएंगे। मैं मार्केट के मूव की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ऑप्शंस के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। कॉल के भी बढ़ेंगे, पुट के भी बढ़ेंगे, और फिर ये रिस्पेक्ट तो देगा ही उस चीज को कि मार्केट अप मूव में है कि मार्केट डाउन मूव में है ना। तो बात यह है कि कोई स्ट्रेटजी अगर बनाना चाहता है कि भाई फ्यूचर में सेल कर दिया, कॉल बाय कर ली, इस प्रकार से कुछ, दिस इज दी, आई थिंक, मेरे ख्याल में द लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद जो है आपको इतने सस्ते प्रीमियम मिलेंगे नहीं। चलिए, मार्केट की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, और एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं अपना ट्रेड प्लान डिस्कस करने से पहले। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक लर्निंग पर्पज से बोल रहा हूँ, एजुकेशन के पर्पज से बोल रहा हूँ। छोटा सा यूट्यूबरिया हूँ, ठीक है। आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ट्रेड लेने से पहले कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। ये चैनल कहीं से भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेवार नहीं है, ठीक है। तो यहां पर है दोस्तों, अब मार्केट आपका 23,350, सॉरी 23 कह रहा हूं, 25,350 इसके आसपास, ठीक है। और ये फॉल आपको याद होगा नीचे की तरफ जो आया था, ठीक है। फिर ये ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है यहां से, है ना। आप इधर देखेंगे तो अभी जो है मार्केट आपका खड़ा है, जो ऑल टाइम हाई लगा था वो लगा था ये थर्सडे को, ठीक है, यहाँ पे। तो जो ऊपर का लेवल है, ठीक है, ये जो ऊपर का यहां पर भी अगर करेक्ट, ठीक है। मार्केट में अगर कोई तेजी होती है तो वो सबसे पहली बात तो ये जो हाई है, ठीक है, इसके ऊपर ही होगी। ये जो हाई है इसके वो जो थर्सडे को लगा है, यानी 24,433, कितना हाई था एक बार देखते हैं। इधर दिखेगा, इधर इट इज 433.35, ठीक है। तो हमारे पास ऑल टाइम हाई क्या है, 25,433.5 है। इसके ऊपर ही मार्केट में कोई बाय ट्रिगर होगा, ठीक है। इसके ऊपर ही, इससे अगर ऊपर होल्ड करता है तो ही इंट्राडे में आप बाय कर सकते हैं। दैट टू भाई बहुत सचेत हो जाइएगा, 25,500 के आसपास, ठीक है। क्योंकि यहां पे इस प्रकार से कैंडल क्लोज करना पड़ेगा उसको इस डॉटेड लाइन के ऊपर, यहाँ पे, जो वो फ्राइडे को भी नहीं कर पाया यहाँ पे, और थर्सडे को तो कर ही नहीं पाया। थर्सडे को यहाँ बिल्कुल पूरी रेंज को उसने यूटिलाइज किया। थर्सडे को ये बॉटम से लेके ये इधर तक, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये बॉटम से लेके ये डॉटेड लाइन तक पूरी रेंज उसने एक दिन में, क्या वो लास्ट के 2 बजे के बाद, मैंने 1 आवर में इतनी बड़ी तेजी अपनी लाइफ में नहीं देखी जो थर्सडे को हुई है। 450 प्लस पॉइंट 1 घंटे में, 2 बजे के बाद, ठीक है। एक दिन में तो कई बार देखी है,
हाँ, 1 घंटे में मैंने मार्केट जरूर गिरते हुए देखा है कि 400 पॉइंट 500 पॉइंट गिर गया, कई बार देखा है, पर 1 आवर में कहते हैं ना लोग कि आता लिफ्ट से, भाई ये लिफ्ट से मार्केट बाई हुआ है। इतने बड़े बड़े बल्क में ऑर्डर डाले हैं किसी ने, जो कि बिना न्यूज के होता नहीं, और ये न्यूज आज तक किसी को पता नहीं क्या न्यूज थी। ठीक है, तो यहां पर भी ऊपर तो निकल जाएगा मार्केट, पर क्या क्लोज करेगा? इस डॉटेड लाइन के ऊपर क्या क्लोज करेगा? इस डॉटेड लाइन के ऊपर क्लोज करने के बाद भैया फिर उसका जो अल्टीमेट टारगेट निकलता है, एक बार मैं वीकली चार्ट पे चलता हूं, वो निकलेगा फिर यहां पे। ठीक है, 25,800, 25,800, ये टारगेट निकलता है अगर उसकी कोई भी डेली क्लोजिंग इस डॉटेड लाइन के ऊपर आ जाती है यहां। ठीक है, और अब ये लेवल निकल के आता है 16 तारीख के दिन 25,485, 25,485, मोटा मोटा आप 25,500, एक ऐसा नंबर रहेगा इस चार्ट के बेसिस पे भी, ये अपवर्ड राइजिंग चैनल के बेसिस पे भी, और ये जो डॉटेड लाइन निकल के आ रही है, ये भी 16 सितंबर या 17 सितंबर जो भी आ गया है, 25,500, जब तक आपको इस नंबर के ऊपर मार्केट अब क्लोज होता हुआ ना दिखे, ठीक है, तब तक बाय नहीं करना है। मतलब घर में कैरी करके नहीं लेके जाना ट्रेड भाई। ठीक है, और हाँ, इस वीक के ऊपर रहेगा तो इंट्राडे में आप जरूर बाय कर सकते हैं, पर मैं फिर यही बोलूंगा, कैरी करने के लिए इंट्राडे का बाई बन जाएगा आपका 433 के ऊपर। ठीक है, और फिर आप ट्रेल करते रहिएगा जितना आप ट्रेल कर सकते हैं, और अगर आपको क्लोजिंग 25,500 के ऊपर मिलती है तो आप घर भी कॉल लेके जा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, जो तेजी करना चाहता है उसके लिए इंट्राडे का आपका बाई एक्टिवेट हो जाएगा इस नंबर के ऊपर, ट्रेल करते रहिए 30 40 50 60 पॉइंट, जो आपकी किस्मत में है वो भैया है। कोई बोल नहीं सकता कि डॉट कि आप इतना लेवल पे इंट्राडे, हाँ, कैरी करके जाने के लिए भाई इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है, नहीं आती और मार्केट जो है यहीं कहीं बंद हो जाता है इसी प्रकार की कोई कैंडल बना के यहाँ पे ऐसी, ठीक है, तो मार्केट को अवॉइड ही करना है, मार्केट को फिर ट्रेड नहीं करना। जो इंट्राडे का ट्रेडर है वो तो निकल ही जाएगा, घर लेके कुछ नहीं जाना उसको। ठीक है, उसने कुछ नहीं करना है, बस देख के हाथ जोड़ के नमस्कार, नो ट्रेड। ठीक है, नो ट्रेड। तो ये है दोस्तों निफ्टी का मंडे के लिए। अब कोई सेल का भी अगर सोच रहा है तो भाई मेरे हिसाब से तो जब तक ये 25,200 को नहीं तोड़ता, इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा, इंट्राडे में कुछ आपका पैटर्न बनता है आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे में भी भाई सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ पर 25,300 का सपोर्ट है, 25, जब तक ये 25,175 इस नंबर के नीचे नहीं क्लोज करता, तब तक मार्केट में सेल का ट्रेड तो नहीं बनता। ठीक है, इससे ऊपर ऊपर मार्केट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही है, बाय ऑन डिप्स ही है। ठीक है, तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों इवेंट्स को लेके। ठीक है, 18 को इवेंट है, उसके बाद दे धड़ाधड़ जापान वाला कुछ है, ये कुछ है, तो वॉलेटिलिटी जो है आपकी इंक्रीज हो सकती है थोड़ा सा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं आपसे, आप कुछ पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने अक्टूबर में इलेक्शन वगैरह भी है, फिर नवंबर में भी है। ठीक है, नवंबर इवेंट रहेंगे, ये बड़े भयंकर भयंकर इवेंट रहेंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आप कहीं पे मान लीजिए दिसंबर की या नवंबर की कोई पुट ले ली, ठीक है, और नजदीक की कोई कॉल ले ली, अक्टूबर की 15 की, ठीक है, इधर की कोई कॉल ले ली, दूर की कोई पुट ले ली। ठीक है, नवंबर एंड की कोई पुट ले ली, और अक्टूबर 15 कोई वीक है उसके आसपास की कोई कॉल ले ली। तो ये जिस प्रकार हेज 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 कह रहा हूँ, ये जो जोड़े पेयर लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम वॉलेटिलिटी विक्स आपको तो नहीं मिलने वाला, जो भी है, जो इस वक्त है। ठीक है, इतना लो लो विक्स आपको नहीं मिलने वाला, विक्स यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो ट्रेड है, अब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको उससे कोई लेना देना है नहीं, अब चाहे वो ऊपर भाग जाए चाहे वो नीचे भाग जाए। ठीक है,
कॉल पुट लेके दोनों में मुझे लगता है फायदा जरूर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कुछ स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, क्योंकि इवेंट बहुत है आगे, है ना, तो वो आपको जरूर बेनिफिट देंगे। और यूएस में भी भाई जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले वहां भी सब अपने पत्ते जो है खेलना चाहेंगे। आप देखेंगे रशिया, यूक्रेन, ये सब क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, ये सब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूएस में इलेक्शन है। और बहुत बड़ा कारण है स्टॉक मार्केट के अप होने का कि ये जो वॉर चल रहे हैं ना, इनकी वजह से होता क्या है कि जो डेमोक्रेटिक, मैं आपको रियल रीजन बता रहा हूँ, जो डेमोक्रेटिक जो उधर पार्टी है, जितने आप वॉर देखेंगे इनके उसमें ही होते हैं। ठीक है, ये बराक ओबामा था, जितने भी थे इन्होंने तबाह कर दिए देश के देश, इराक पे उधर वो सब ये कर कुरा के। क्यों? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी सपोर्टर होती हैं ये वाली कंपनी, लॉकheed मार्टिन, ठीक है, बोइंग, जो डिफेंस के हैं, बहुत बहुत इनको क्या कहते हैं, फंडिंग मिलती है इनसे। ठीक है, अब भैया ये पैसा कमा रही है दबा के, कितना कितना बिलियन 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 मिलियन साला इनको ऑर्डर मिले जा रहे हैं, इनका खूब सामान बिक रहा है। यूरोप में खूब दबा के खरीद रहे हैं लोग, जापानीज वगैरह, इसराइल चल रहा है तो इसराइल दबा के खरीद रहा है। पैसा सारा का सारा इन कंपनीज को जा रहा है। अब ये सारा कंपनीज पैसा कहाँ लेके, ये पूरा मार्केट में आता है यार, वो अपनी पॉकेट में थोड़ी कैश रखे रखेंगे। ये पैसा उल्टा जो है मार्केट में आता है। जितना यूएस डेप्ट लेगा स्टॉक मार्केट उतना ही ऊपर रहता है। अब ये सब ठंडे पड़ जाते हैं जब जब ये भैया ये आएगा, क्या नाम है आपका, डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। कहीं पे कुछ नहीं होने वाला, कहीं पे कोई वॉर वूर, कहीं पे कुछ, ये सब सब ठंडा। यहाँ पे कहने को वो आदमी कॉरपोरेट के लिए अच्छा है, पर ये चीजें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर, कहाँ जा रहा हूँ मैं, अभी वर्ल्ड वॉर 2 का जो मेन रीजन था वो ग्रेट डिप्रेशन था। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन जो आया था 1927-29 में, भैया इससे निकलने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, चलिए एनीवे, बेकार की, कहने का मतलब ये है कि आगे इवेंट बहुत है। सिर्फ सिर्फ यूएस के इलेक्शन को देखते हुए ही मार्केट ऊपर नीचे बहुत करने वाला है। तो कहीं भी किसी दिन भी कुछ हुआ, उस दिन आपकी कॉल बढ़ जाएगी, कहीं भी किसी दिन कुछ हुआ मार्केट के लिए खराब, उस दिन आपकी पुट बढ़ जाएगी। और इतने लो विक्स पे मेरे ख्याल में से लास्ट अपॉर्चुनिटी है, 12.5 जो आपको विक्स दिख रहा है अभी, ये अक्टूबर नवंबर इन 2 महीनों में इतना लो तो मेरे ख्याल में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये विक्स जो है ऊपर ही बढ़ जाएगा और मार्केट में वॉलिटिलिटी जो है बढ़ने वाली है, अब चाहे ऊपर की तरफ रहे या चाहे नीचे की तरफ रहे। ठीक है, और मंथली चार्ट में स्टडी कर रहा था, यहाँ देखेंगे आप तो ये जो है बिल्कुल अपने टॉप पे है इस चैनल के हिसाब से, जो पिछले 4 साल से इसने चैनल पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो 25 बिल्कुल सर पे है यहाँ पे। ठीक है, अब तोड़ के ऊपर निकल जाए भाई, मार्केट है ना, पर पिछले 4 साल से ये इस चैनल के अंदर ही है। 2 साल लगभग इसने यहाँ नीचे की तरफ ट्रेड किया, फिर 2024 में इसने इस इसके ऊपर की तरफ ट्रेड किया, वो 2021, और ये यहाँ पे था जब वो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, ये करेक्शन लिया इसने। ठीक है, यहाँ पे ये लोअर बैंड पे 3 बार सपोर्ट लिया इसने। इधर ये लो बना था 15,185 के आसपास का, और ये लो बना था 16,800 के आसपास का, और ये लो बना था 18,837 के आसपास का। और अब ये इसके अपवर्ड चैनल की तरफ यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ से ऊपर भाग जाए भाई, वो नीचे की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, पर इधर से मूव आने वाला है, कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई मूव आने वाला है और वॉलेटिलिटी जो है बढ़ने वाली है। तो दूर की कोई पुट, पास की कोई कॉल, इस प्रकार से आप जो है अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, फायदा होने के चांसेस बहुत है, बहुत है। कहीं भी भाग जाए मार्केट, उससे आपको मतलब नहीं है, पर भागेगा जरूर। अब नीचे भगना है नीचे भग ले, ऊपर भगना है ऊपर भग ले, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।